मैं आशीष आप लोगों का स्वागत करता हूं एक नए वीडियो में। दोस्तों आज 8 अगस्त 2020 और 8 अगस्त 2020 के 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन के साथ। दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन है आज का हमारा, निजी क्षेत्र के किस बैंक में LIC ने ओपन मार्केट से शेयर खरीदकर करीब 5% हिस्सेदारी जो है खरीद ली है। तो निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर का ऐसा कौन सा बैंक है जिसमें LIC ने जिसकी जो है 5% हिस्सेदारी जो है खरीद ली है। तो LIC के बारे में जान लेते हैं। LIC का जो दोस्तों तो पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। दोस्तों LIC के द्वारा जो है दोस्तों यस बैंक जो कि प्राइवेट सेक्टर का बैंक है उसका 5% हिस्सेदारी जो है LIC की तरफ से जो है यस बैंक का 5% हिस्सेदारी जो है खरीद लिया गया है। दोस्तों यस बैंक हाल ही में LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम की तरफ से यस बैंक के ओपन मार्केट में 5% हिस्सेदारी जो है खरीद ली गई है। अधिग्रहण से बैंक में LIC की जो हिस्सेदारी है अब बढ़कर, पहले थी कुछ और अब 5% हिस्सेदारी करने के साथ ही अब बढ़कर जो है 0.75% से बढ़कर, पहले दोस्तों LIC की जो हिस्सेदारी थी यस बैंक के अंदर वो 0.75% थी परसेंट थी, पर जब 5% हिस्सेदारी LIC की तरफ से और ख़रीद लिया गया जिससे उसकी हिस्सेदारी जो है बढ़कर 4.98% हो गई है। LIC के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इसका हिंदी का मतलब, इसका हिंदी में फुल फॉर्म होता है भारतीय जीवन बीमा निगम। इज एन इंडियन स्टेट ओन्ड इंश्योरेंस ग्रुप एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में ये LIC चलाया जाता है, जिसका जो इसका मेन जो कार्य होता है वो इंश्योरेंस का कार्य है। इसका इंश्योरेंस ग्रुप है ये, और इसका जो LIC का चेयरपर्सन है MR कुमार इसके चेयरपर्सन है। हेडक्वार्टर दोस्तों LIC का मुंबई में है। फाउंडर इसके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार ने इसकी स्थापना की थी। फाउंडर इसकी स्थापना दोस्तों 1 सितंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई थी LIC की। टोटल एसेट जो है 31.12 लाख करोड़ INR इंडियन रुपीज़ में इसका जो है 31.12 लाख करोड़ रुपये इसका टोटल एसेट है। सब्सिडरी जो इसके अंदर जो छोटी मोटी फाइनेंशियल जो कंपनियां चलती वो हो गए LIC हाउसिंग फाइनेंस, IDBI बैंक जो है वो भी LIC के अंदर ही चलती है। LIC कार्ड्स सर्विस हो गया, LIC लंका, LIC नेपाल, ये सारी जो है LIC की सब्सिडरीज जो है ये सारी कंपनियां, ये बैंक है। ठीक है दोस्तों, और अब यस बैंक के बारे में जान लेते हैं। यस बैंक का जो वेबसाइट है yesbank.in, और यस बैंक लिमिटेड इज एन इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक हेडक्वार्टर इन मुंबई इंडिया एंड वाज फाउंडेड बाय राणा कपूर एंड अशोक कपूर in 2004. It offered wide range of banking and financial product for corporate and retail customer through रिटेल बैंकिंग एंड एसेट मैनेजमेंट सर्विस। तो इसका जो दोस्तों कस्टमर सर्विस आप देख सकते हो, कस्टमर सर्विस हो गया दोस्तों। उसके बाद इसके जो CEO है वह प्रशांत कुमार, इसके CEO है 6 मार्च 2020 से इसके CEO है प्रशांत कुमार, और इसका जो हेडक्वार्टर है यस बैंक का वह मुंबई में है। फाउंडर जिन्होंने इसकी स्थापना की थी वो है राणा कपूर, और इसकी जो स्थापना है 2004 में की गई थी। और यस बैंक की सब्सिडरीज चलती है यस बैंक IFC बैंकिंग यूनिट ब्रांच और यस ट्रस्टी लिमिटेड के नाम से जो इसकी सब्सिडरीज बैंकिंग चलते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म जो बायजू जो कि शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म जो बायजू है उसने स्टार्टअप कंपनी जो है व्हाइट हैट जूनियर या कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर में जो है अधिग्रहण कर लिया। तो 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर के तहत जो है बायजू ने स्टार्टअप कंपनी व्हाइट हैट जूनियर का जो है अधिग्रहण कर लिया है। 300 मिलियन डॉलर शिक्षा प्रौद्योगिकी फर्म बायजू ने स्टार्टअप कंपनी व्हाइट हैट जूनियर का 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग इंडियन करेंसी में जो इसका अमाउंट होता है दोस्तों 2240 करोड़ रुपए में अधिग्रहण कर लिया। या व्हाइट हैट जूनियर कंपनी जो है बच्चों में कोडिंग स्किल बढ़ाने का कार्य करती है। तो जो व्हाइट हैट जूनियर जो कंपनी थी इसके तहत बच्चों को कोडिंग में जो है स्किल बढ़ाने में मदद हेल्पफुल थी, यानी कि बच्चों में कोडिंग का जो है विकास करने में मदद करती थी। तो बायजू के बारे में जान लेते हैं। बायजू जो है इसका जो फाउंडर है उसके
रविंद्रन इसके जो संस्थापक है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है दोस्तों बेंगलुरु में है। और रेवेन्यू जो इसका जनरेट होता है इंडियन रुपीज़ में 520 करोड़। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की संख्या लगभग 9,000 है। और सब्सिडरीज जो इसके अंदर की जो भी चलती है कंपनियाँ वो हो गया स्पैन थॉट वर्क्स हो गया प्राइवेट लिमिटेड, स्पैन थॉट वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड, टेंजिबल प्ले आदि जो इसकी सब्सिडरीज कंपनियां हैं। वाइट हैट जूनियर के बारे में जान लेते हैं। यह एक तरह का प्राइवेट कंपनी था। इंडस्ट्री जो इसका एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन, लर्निंग, और जो इसकी स्थापना की गई थी 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो संस्थापक थे करण बजाज के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसका जो हेड क्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में जो इसका हेड क्वार्टर था। एरिया जो इस सर्व करता था मल्टीनेशनल एरिया इसके द्वारा की मल्टीनेशनल पूरे वर्ल्ड के अंदर जो इसके द्वारा बच्चों को कोडिंग सिखाया जाता था। और जिसकी जो वेबसाइट है www.whitehatjunior.com जिसे बायजूस ने खरीद लिया है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने बैंकों को म्यूचुअल फंड के माध्यम से बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति दे दिया है? तो आरबीआई की तरफ से जो है बैंकों को म्यूचुअल फंड के माध्यम से बॉन्ड में निवेश करने की अनुमति जो है आरबीआई की तरफ से दे दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में देश के सभी बैंकों को बैंक में म्यूचुअल फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त शुल्क आवंटन के बॉन्ड में निवेश करने की जो अनुमति दे दी गई है। तो आरबीआई के बारे में जान ले तो आरबीआई का जो हेड क्वार्टर है दोस्तों मुंबई महाराष्ट्र इंडिया के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। इसके जो कोऑर्डिनेट से आप देख सकते हो नॉर्थ और ईस्ट में इतना कोऑर्डिनेट है। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1935 यानी कि 85 वर्ष पहले, आज से इसकी लगभग 85 वर्ष पहले इसकी स्थापना की गई थी। इसके जो ऑनरशिप है 100% स्टेट ऑनरशिप है। इसका जो 100% जो है इसका ऑनरशिप जो स्टेट के पास है। गवर्नर जो इसके हैं अभी जो आरबीआई के गवर्नर है दोस्तों शक्तिकांता दास जो है इसके वर्तमान में गवर्नर आरबीआई के। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया करेंसी जो है इंडियन रुपी है। रिजर्व्स जो है 38,30,997 करोड़ रुपए जो है रिजर्व है। 4 नंबर क्वेश्चन है, दिल्ली हाई कोर्ट ने किस यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन आयोजित करने की मंजूरी दे दी है? तो दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से दिल्ली यूनिवर्सिटी के फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन आयोजित करने की मंजूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी को दे दी गई है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को फाइनल ईयर स्टूडेंट के लिए ऑनलाइन ओपन एग्जामिनेशन को 10 अगस्त से आयोजित करने की मंजूरी दे दी है, जो कि पहले ही यूनिवर्सिटी को दृष्टिबाधित स्टूडेंट के लिए जो है सीएससी में राइट्स की सुविधा देने के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। टाइप है ये पब्लिक है। और एस्टैब्लिशमेंट जो इसकी स्थापना 1922 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। इंडोमेंट में जो 433 करोड़। चांसलर जो इसके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत के उपराष्ट्रपति जो होते हैं इसके चांसलर होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति दिल्ली यूनिवर्सिटी के चांसलर है। और इसके जो चांसलर जो है इसके वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और वाइस चांसलर जो है इसके पूरन चंद जोशी जो है इसके वाइस चांसलर है। और विजिटर जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भारत के राष्ट्रपति इसके विजिटर है। स्टूडेंट जो है यहाँ पे लगभग 23,034 स्टूडेंट है। पोस्ट ग्रेजुएट में 15,648 स्टूडेंट। डॉक्टरल स्टूडेंट जो है यहाँ पे 3,316। लोकेशन इसका है न्यू दिल्ली इंडिया। कैंपस जो इसका अर्बन कैंपस हो गया। कलर पर्पल कलर। एफिलिएशन जो इसके यूजीसी, NAAC, AIU, ACU यूनिवर्सिटास 21 से जो है इस सारे से मान्यता प्राप्त है। दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है इस सारे से मान्यता प्राप्त है। 5 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस वर्ष बैच के आईएएस ऑफिसर और जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जीसी मुर्मू को कैग नियुक्त किया गया? तो जीसी मुर्मू जो है 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर रह चुके हैं। और वर्तमान में कुछ दिन पहले उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया है। और उन्हें अभी वर्तमान में कैग नियुक्त किया गया है। तो 1985 बैच के आईएएस थे जीसी मुर्मू। वित्त मंत्रालय का आदेश जारी किए जाने के बाद 1985 बैच के आईएएस ऑफिसर और जम्मू कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल जो थे जीसी मुर्मू को कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, उन्हें नियुक्त किया गया है। जीसी मुर्मू गुजरात कैडर के अफसर हैं। तो जीसी मुर्मू जो है दोस्तों गुजरात कैडर के अफसर है वर्तमान में। जीसी मुर्मू के बारे में जान लेते हो दोस्तों। जीसी मुर्मू के बारे में जान लेते हैं दोस्तों।
इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर जीसी मुर्मू का दोस्तों फुल नेम है गिरीश चंद्र मुर्मू। जीसी मुर्मू का फुल नेम है गिरीश चंद्र मुर्मू। और इनका जो जन्म हुआ है दोस्तों 21 नवंबर 1959 को इनका जन्म हुआ है मयूरभंज में इनका जन्म हुआ है 21 नवंबर 1959 को। इनकी जो पत्नी है स्मिता मुर्मू और रेसिडेंस जो इनका राजभवन जम्मू एंड कश्मीर इंडिया विंटर समर मोर। और चिल्ड्रन जो है इनके जो चिल्ड्रन है रुचिका मुर्मू और रूहान मुर्मू उनके चिल्ड्रन। एजुकेशन जिन्होंने पढ़ाई करी हुई है यूनिवर्सिटी ऑफ बर्मिंघम उत्कल यूनिवर्सिटी से जो इन्होंने अपनी एजुकेशन पूरी करी हुई है। 6 नंबर क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी का जो कार्यकाल है कितने महीने के लिए बढ़ा दिया है? तो सेबी के जो चेयरमैन थे अजय त्यागी जो है उनका जो है कार्यकाल दोस्तों 18 महीने के लिए जो है बढ़ा दिया गया है। केंद्र सरकार ने सेबी चेयरमैन अजय त्यागी का कार्यकाल 18 महीने के लिए बढ़ाकर फरवरी 2022 तक के लिए कर दिया है। अजय त्यागी का कार्यकाल इस वर्ष सितंबर के आखिर में जो है ख़त्म होने वाला था, लेकिन अब उसे 18 महीने तक बढ़ा करके फरवरी 2022 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। सेबी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ ऊपर में ये जो है सेबी भवन मुंबई का हेड क्वार्टर है। और ये फॉर्म जो इसकी स्थापना हुई है दोस्तों अप्रैल 12 1988 को इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो ज्यूरिडिक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हेड क्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में। एम्प्लॉयज़ की संख्या 644 प्लस इसमें एम्प्लॉयज़ है। और एजेंसी जो एग्जीक्यूटिव है दोस्तों एजेंसी एग्जीक्यूटिव अजय त्यागी IAS ऑफिसर चेयरमैन है वर्तमान में भी, जिनका 18 महीने के लिए कार्यकाल बढ़ा दिया गया। और वेबसाइट है www.sebi.gov.in इसकी वेबसाइट है। 7 नंबर फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत के किस ब्रांड को दूसरे सबसे ब्रांड के तौर पर है रैंकिंग मिली है? तो रिलायंस को जो है फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे ब्रांड के तौर पे जो है रिलायंस को रैंकिंग मिली है। तो भारत की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में दूसरे सबसे ब्रांड के तौर पे बड़े ब्रांड के तौर पे जो है रैंकिंग मिली है, जबकि पहले स्थान पर एप्पल है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पहली बार इस सूची में शामिल हुई और लंबी छलांग लगाते हुए सीधे दूसरे स्थान पर पहुंच गई है। पहली बार इस सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है शामिल हुई है और लंबी जो उन्होंने छलांग लगाई, जिसके कारण जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज दूसरे नंबर पर पहुँच गई और पहले नंबर पर है एप्पल। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं। जो इसके CEO है, इसके CEO मुकेश अंबानी जी हैं और इसकी जो स्थापना जो है धीरू भाई अंबानी के द्वारा की गई थी। और इसकी स्थापना 8 मई 1973 को महाराष्ट्र में की गई थी। ऑनर है मुकेश अंबानी। रेवेन्यू जो इसका जनरेट होता है 6.59 लाख करोड़ इंडियन रुपी में, जो इसका होता है 6.59 लाख करोड़ रुपया इसका रेवेन्यू जनरेट होता है। जिसकी सब्सिडरीज जो चलती है कंपनियाँ वो जियो हो गया, जियो प्लेटफॉर्म नेटवर्क, 18 रेडिसिस, रिलायंस रिटेल, रिलायंस पेट्रोलियम आदि जो इसकी सब्सिडरीज कंपनियां हैं। 8 नंबर भारतीय रेल मंत्री जो है पीयूष गोयल, उनके द्वारा किस राज्य के देवलाली यानी कि नासिक से देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया गया है? तो महाराष्ट्र के नासिक से देश की पहली किसान रेल का जो है शुभारंभ किया गया है पीयूष गोयल के द्वारा। भारतीय रेल मंत्री पीयूष गोयल ने महाराष्ट्र राज्य के देवलाली नासिक से बिहार के दानापुर तक जाने वाली देश की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया है। तो नासिक से जो है बिहार के दानापुर तक देश की पहली किसान रेल का जो है शुभारंभ किया गया है। किसान रेल किसानों को जल्द खराब होने वाले सामान को समय पर उनके पास पहुंचाएगी। तो पीयूष गोयल जी के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। उनका जो जन्म हुआ है 13 जून 1964 को मुंबई में। स्पाउस उनकी पत्नी है सीमा गोयल। मदर है चंद्रकांता गोयल। पार्टी जो है उनकी भारतीय जनता पार्टी BJP पार्टी से वे जुड़े हुए हैं। और प्रीवियस ऑफिस जो है इंटरिम मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स 2019 में वो इंटरिम मिनिस्टर ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स एजुकेशन जो उन्होंने पढ़ाई करी हुई यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई डॉन बॉस्को हाई स्कूल माटुंगा से उन्होंने पढ़ाई करी हुई है अपनी। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के द्वारा बनाई गई दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन 12 अगस्त को पंजीकृत होगी? तो रूस के द्वारा जो है दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन 12 अगस्त को जो है रजिस्टर्ड होगी। तो रूस ने हाल ही में दुनिया की पहली कोरोना वायरस वैक्सीन बना ली है, जिसके लिए 12 अगस्त को पंजीकृत किया जाएगा। और इसी वर्ष अक्टूबर महीने से रूस में व्यापक पैमाने पर लोगों का टीकाकरण का काम शुरू होगा। इस वैक्सीन को लगाने में आने वाला पूरा खर्च जो है सरकार वहन करेगी। रूस के बारे में जान लेते हैं। इसकी जो राजधानी है मॉस्को और सबसे बड़ा शहर भी मॉस्को। ऑफिशियल लैंग्वेज और रसियन है यहाँ की। रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लैंग्वेज यहाँ पे सी लैंग्वेज ऑफ रसिया, यहाँ पे जो इसकी क्षेत्रीय भाषा वो भी चलती है। और यहाँ पे एथिक ग्रुप जो है रसियन इतना 80.9%, टटर है, यूक्रेनियन है, बसीकीर है, बहुत सारी जो है यहाँ पे ग्रुप्स चलती हैं जिनका
आप देख सकते हो परसेंटेज में सभी ग्रुप्स जो है यहाँ पे सभी धर्म के यहाँ पे परसेंटेज दिया। इस्लाम यहाँ पे 10% है। और यहाँ पे जीडीपी के बारे में जान लेते हैं। रसिया का जो एस्टिमेट जीडीपी है 4.519 ट्रिलियन है। पर कैपिटा है 30,819। और जीडीपी जो है टोटल है 1.657 ट्रिलियन। पर कैपिटा है 11,305। और करेंसी जो यहाँ की है रशियन रूबेल चलती है। टाइम जोन है UTC +2 to +12। और डेट फॉर्मेट जो यहाँ का डेट मंथ ईयर, जैसे कि इंडिया का चलता है वैसे वहाँ का भी है डेट मंथ ईयर। और ड्राइविंग साइड जो वहाँ पे राइट साइड है। और कॉलिंग कोड जो है इंडिया का जैसे +91 होता है उसी तरह रसिया का जो है ड्राइविंग कोड है कॉलिंग कोड है +7। 10 और आज का हमारा आखिरी नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस देश की तरफ से सरकार ने भीषण विस्फोट के बाद 2 सप्ताह के लिए देश में इमरजेंसी लागू कर दिया? तो लेबनान में हाल ही में भीषण विस्फोट हुआ था, जिसके बाद लेबनान सरकार की तरफ से 2 सप्ताह के लिए इमरजेंसी लगाया गया है। तो हाल ही में लेबनान की राजधानी है दोस्तों बेरूत, वहाँ पे भीषण विस्फोट के बाद लेबनान सरकार ने 2 सप्ताह के लिए देश में इमरजेंसी लगाने की घोषणा की है। साथ ही देश की सेना को व्यापक अधिकार दिए गए हैं। बेरूत में भीषण विस्फोट में 100 से अधिक लोग मारे गए और करीब 4,000 लोग जो है घायल हो गए हैं। लेबनान के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है राष्ट्रपति है मिचेल आउन यहाँ के राष्ट्रपति। और कैपिटल जो यहाँ का बेरूत। और डायलिंग कोड है +961। और करेंसी जो है कि लेबनीज पाउंड चलती है यहाँ की। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।